मिंग का जादुई लालटेन। प्राचीन चीन के शाओलिन नामक एक छोटे से गांव में 10 साल का मिंग रहता था। वो छोटा सा लड़का था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस किसी बड़े से कम नहीं थे। मिंग की आंखें हमेशा नई चीजें खोजने की तलाश में चमकती थीं। वो दिन भर अपनी दादी के साथ गांव के बाजार में बांस की टोकरियां बेचता, लेकिन उसका असली प्यार था कहानियां सुनना। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक जादुई लालटेन की कहानी सुनाते, जिसे सैकड़ों साल पहले एक महान जादूगर ने बनाया था। ये लालटेन, जिसके कांच पर हरे और नीले रंग की रहस्यमय चमक थी, केवल सच्चे और नन्हे दिल वालों को अपना जादू दिखाता था। कहा जाता था कि ये लालटेन जादुई दुनिया में ले जाता है, जहां सपने सच हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हिम्मत, बुद्धि और दया की जरूरत होती है। मिंग हर रात इस लालटेन का सपना देखता और सोचता कि काश वो उसे ढूंढ पाए। एक ठंडी शरद ऋतु की दोपहर, मिंग अपनी दादी की पुरानी अटारी में कुछ पुराने बर्तन ढूंढ रहा था। अटारी में धूल भरी थी और पुराने सामानों के बीच उसे एक लकड़ी का बक्सा मिला, जिस पर ड्रैगन और फीनिक्स की नक्काशी थी। बक्से को खोलते ही मिंग की आंखें चमक उठीं। उसमें एक छोटा सा कांस्य का लालटेन था, जिसके कांच पर हरे और नीले रंग की चमक थी, जैसे उसमें तारे कैद हों। मिंग ने उत्साह में लालटेन को छुआ और अचानक वो चमकने लगा। कमरे में सुनहरी धुंध छा गई और एक बूढ़े जादूगर की आकृति प्रकट हुई। उसके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें ज्ञान से भरी थीं। जादूगर ने गहरी आवाज में कहा, मिंग, तुमने मेरी जादुई लालटेन को जगा दिया। ये लालटेन तुम्हें 3 जादुई दुनिया दिखाएगा और प्रत्येक दुनिया में तुम्हें एक सबक सीखना होगा। हिम्मत, बुद्धि और करुणा। हर सबक तुम्हें अपने दिल की गहराई तक ले जाएगा। क्या तुम तैयार हो? मिंग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी बांधकर हामी भरी। जादूगर ने मुस्कुराकर लालटेन को हवा में उठाया और एक चमकदार नीला पोर्टल खुल गया। मिंग ने अपनी छोटी सी टोपी ठीक की, लालटेन को कसकर पकड़ा और पोर्टल में कदम रख दिया। पोर्टल के दूसरी ओर मिंग एक घने जंगल में खड़ा था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियां बादलों को छू रही थीं और सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। जंगल में विचित्र आवाजें गूंज रही थीं, कभी पक्षियों की चहचहाहट, तो कभी हवा की फुसफुसाहट। रास्ते में चमकदार फूल खिले थे, जो हवा में गीत गाते थे। मिंग ने देखा कि एक सुनहरा पथ जंगल के बीच से गुजर रहा था, जो एक प्राचीन मंदिर की ओर जा रहा था। मंदिर का दरवाजा पत्थर का था और उस पर ड्रैगन की नक्काशी थी। जैसे ही मिंग मंदिर के पास पहुंचा, एक विशाल जादुई बाघ दरवाजे पर प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसकी गर्जन से जंगल कांप उठा। बाघ ने कहा, मिंग, इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए तुम्हें मुझसे डरना नहीं होगा। केवल वही यहां से गुजर सकता है जिसका दिल डर को हरा दे। मिंग का छोटा सा शरीर कांपने लगा। उसने अपनी दादी की बात याद की, जो कहती थी, डर तो सभी को लगता है, लेकिन साहस उसे पीछे छोड़ देता है। मिंग ने लालटेन को कसकर पकड़ा, गहरी सांस ली और बाघ की आंखों में देखकर कहा, मैं तुमसे डरता नहीं, क्योंकि मेरा दिल सच्चा है। मैं यहां जादू सीखने आया हूं। बाघ ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर मुस्कुराया और रास्ता दे दिया। मंदिर के अंदर मिंग को एक चमकदार लाल रत्न मिला, जो हवा में तैर रहा था। जैसे ही उसने रत्न को छुआ, वो लालटेन में समा गया और जादूगर की आवाज गूंजी, हिम्मत वह नहीं जो डर की कमी है, बल्कि वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। तुमने पहला सबक सीख लिया मिंग। एक नया पोर्टल खुला और मिंग ने हिम्मत जुटाकर उसमें कदम रखा। दूसरे पोर्टल ने मिंग को एक विशाल महल में पहुंचाया,
जिसके फर्श पर मोती जड़े थे और दीवारें रंग बिरंगे कांच से बनी थीं। महल की छत पर तारे चमक रहे थे, जैसे वो रात का आकाश हो। महल के बीच में एक सोने का ताला था, जिसके पास एक प्राचीन शिलालेख पर पहेली लिखी थी। मैं बोलता हूं बिना मुंह के, मैं सुनता हूं बिना कान के, मेरे पास शरीर नहीं, फिर भी मैं जीवित हूं, मैं क्या हूं? मिंग ने अपने छोटे से दिमाग में सोचना शुरू किया। वो बाजार में अपनी दादी के साथ बिताए पलों को याद करने लगा, जहां लोग बातें करते थे और कभी-कभी उनकी आवाजें दीवारों से टकराकर लौटती थीं। मिंग ने घंटों सोचा। उसने जंगल में सुनी फुसफुसाहट को याद किया, जो पेड़ों के बीच गूंजती थी। अचानक उसे जवाब मिला। उसने जोर से कहा, प्रतिध्वनि। ताला खुल गया और एक नीला रत्न लालटेन में समा गया। लेकिन महल ने अभी उसे जाने नहीं दिया। एक और दरवाजा खुला और वहां एक जादुई शतरंज की बिसात थी। बिसात के टुकड़े अपने आप चल रहे थे और एक संदेश था, विरोधी को मात दो, बिना एक भी टुकड़ा खोए। मिंग को शतरंज की थोड़ी सी समझ थी, जो उसने गांव के एक बूढ़े चाचा से सीखी थी। लेकिन यह बिसात साधारण नहीं थी। हर गलत चाल पर आग की लपटें उठती थीं। मिंग ने धैर्य रखा और हर चाल पर गहराई से सोचा। वो कई बार हार के करीब पहुंचा, लेकिन उसने अपनी दादी की सलाह याद की। जल्दबाजी में गलती होती है मिंग, सोचो फिर कदम उठाओ। आखिरकार उसने सही चाल चली और विरोधी राजा को मात दे दी। बिसात गायब हो गई और एक और रत्न लालटेन में समा गया। जादूगर की आवाज फिर गूंजी, बुद्धि वो है जो तुम्हें अपने अनुभवों से मिलती है। अगर तुम ध्यान से देखो और सुनो, तुमने दूसरा सबक सीख लिया। एक नया पोर्टल खुला और मिंग आगे बढ़ा। तीसरे पोर्टल ने मिंग को एक छोटे से गांव में पहुंचाया, जो सूखे की चपेट में था। खेत सूखे हुए थे, पेड़ों की पत्तियां मुरझा गई थीं और गांव वाले भूखे प्यासे थे। मिंग ने देखा कि एक छोटा लड़का एक पेड़ के नीचे रो रहा था। उसकी पालतू बकरी बीमार थी और जमीन पर पड़ी थी। मिंग थक चुका था और उसे लग रहा था कि वो अपने साहसिक सफर के अंत के करीब है। वो लड़के को अनदेखा कर घर लौट सकता था, लेकिन उसका दिल ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था। उसने अपनी जेब से आखिरी रोटी निकाली और लड़के को दी। फिर उसने लालटेन को ऊंचा उठाया और कहा, अगर तुम में जादू है तो इस गांव को बचा लो। लालटेन चमकने लगा और उसकी रोशनी से एक जादुई झरना प्रकट हुआ। झरने का पानी गांव के खेतों में बहने लगा और पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। बकरी भी ठीक हो गई और उछलने कूदने लगी। गांव वाले खुशी से नाचने लगे और मिंग को गले लगाया। तभी जादूगर फिर प्रकट हुआ और बोला, मिंग, करुणा वो जादू है जो दुनिया को बदल देता है। तुमने हिम्मत, बुद्धि और करुणा के सबक सीख लिए। अब तुम असली जादूगर बनने के लिए तैयार हो। जादूगर ने लालटेन को एक आखिरी चमक दी और मिंग को एक छोटा सा हरा पंख दिया, जो लालटेन का हिस्सा था। जादूगर ने मिंग को वापस उसकी अटारी में भेज दिया। लालटेन अब साधारण लग रहा था, लेकिन मिंग जानता था कि उसका जादू उसके दिल में है। उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई और हरा पंख दिखाया। गांव वाले उसकी हिम्मत और दयालुता से प्रेरित हुए। मिंग ने गांव में एक छोटा सा बगीचा बनाया, जहां वह बच्चों को कहानियां सुनाता और उन्हें सिखाता कि सच्चाई, धैर्य और दया ही असली जादू है। उसने गांव वालों को एकजुट होने की प्रेरणा दी और जल्द ही शाओलिन गांव खुशहाल और समृद्ध हो गया। मिंग ने सीखा कि जादू केवल लालटेन या जादुई दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे दिलों में होता है। उसकी कहानी गांव में पीढ़ियों तक गूंजी
और बच्चे उसे नन्हा जादूगर कहकर बुलाने लगे। मिंग अब भी हर रात लालटेन को देखता और मुस्कुराता, क्योंकि वह जानता था कि असली जादू उसके भीतर है।